आई एम रवि जैन। आज हम देखेंगे कि हम जेम पोर्टल पर कैसे L1 परचेज कर सकते हैं। पिछली बार हमने देखा था डायरेक्ट परचेज करना। डायरेक्ट परचेज का जो मतलब है वो है कि डायरेक्ट परचेज में क्या है कि हम लोग 25,000 तक का, अगर हमारा रिक्वायरमेंट है 25,000 रुपीज़ तक की हम परचेज कर रहे हैं तो डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं जो भी अवेलेबल है। पर अब हम लोगों को देखना है कि हम कैसे L1 परचेज कर सकते हैं। तो पहले L1 परचेज का कंसेप्ट है उसको हम देख लेते हैं। पर इससे सिंपल हमने एक एग्जांपल लेते हैं, जो हमने रिसिप्ट प्रिंटर का जो पिछली बार लिया था उसी का एग्जांपल ले रहे हैं। और जो L1 परचेज है उसमें मतलब बेसिकली क्या है कि ये भी एक डायरेक्ट परचेज ही है। बस इसमें क्या है कि इसमें और डायरेक्ट परचेज और L1 परचेज है, L1 परचेज है 25,000 से अबोव होता है 5 लाख तक का, 5 लाख तक। 5 लाख से ऊपर का अगर आपको केस करना है तो स्टिल बिडिंग कंपलसरी है। 5 लाख से कम है तो आपको बिडिंग करना जरूरी नहीं है। 5 लाख से कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 लाख से कम आप बिडिंग नहीं कर सकते, बिडिंग कर सकते हैं। पर आपके रिक्वायरमेंट मतलब आपको बिडिंग करने की जरूरत नहीं, बिड करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं अगर 25,000 तक हो। और अगर 25,000 से अबोव की चीज़ है, मतलब ज़्यादा है, थोड़ी महंगी चीज़ है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि वहाँ पर मिनिमम 3 OEM से आपका आइटम अवेलेबल होना चाहिए। इसलिए उसको L1 परचेज नाम दे दिया। उसमें क्या होता है कि कंपेयर करना पड़ेगा। वो कंपेयर करके जेम पोर्टल ने खुद ही इंश्योर किया हुआ है। क्या इंश्योर किया हुआ है कि जो आप आइटम परचेज करेंगे वो 3 बिडर से, 3 OEM से, मतलब जो 3 बनाने वालों से अवेलेबल है, 3 ब्रांड का उसमें अवेलेबल होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सिंपल कंसाइनी सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर अपना जो है रिक्वायरमेंट एक जो भी क्वांटिटी वो डाल दीजिए। और इसके बाद जो भी करंट L1 है वो आ जाएगा। आप चाहो तो फाइनेंशियल क्राइटेरिया वगैरह ले सकते हो, मेक मॉडल ले सकते हो, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन ले सकते हो। तो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में अभी हम लोग थर्मल लाइन प्रिंटिंग, मान लो सपोज करो हमारा रिक्वायरमेंट है, हमने डाल दिया, तो उसके बेस पे जो आपका L1 है वो सब चेंज हो जाएगा। और आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स कॉस्टिंग मोर देन 25,000 मस्ट बी कंपेयर्ड। मस्ट बी कंपेयर्ड का मतलब क्या है कि आपको कंपेयर का मतलब ये क्या कर रहा है जेम पोर्टल, ये इंश्योर कर रहा है कि 3 है बस, और कुछ नहीं है इसका मतलब, ताकि आपके पास रिकॉर्ड बना रहे। आप चाहे तो सारे पैरामीटर की वैल्यूज ले सकते हो, जैसे जो भी आपको रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम प्रिंटिंग स्पीड सपोज करो आपको रिक्वायर्ड है 180, तो आप वो ले सकते हो। तो 180 लेंगे तो आपके सारे ही जो है पैरामीटर चले गए, तो इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, अवेलेबल ही नहीं रह जाएंगे। वो आपको अपना देखना है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अभी हम लोग एक सिंपल पैरामीटर ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप चाहे तो कोई भी पैरामीटर की वैल्यू ले सकते हो, नहीं ले सकते, ये आपकी चॉइस है। बिडिंग में आपको क्या होगा, गोल्डन पैरामीटर की वैल्यूज को स्पेसिफाई करना मस्ट होगा। तो अब आपको जाना है, तो सबसे डायरेक्ट कार्ट में ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद क्या करना है, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो एक जैसे प्रोडक्ट आपने ये लिया, इसको कंपेयर करिए, ये कंपेयर कीजिए दो, और एक और आइटम स्टार्ट कंपैरिजन जब भी आता है मिनिमम 3 हो, तो आप चाहो तो जो अपना आइटम है उसको खुद को ही कंपेयर कर लीजिए, फिर स्टार्ट कंपैरिजन पे चालू करिए, सिंपल है। और जैसे आप स्टार्ट कंपैरिजन करेंगे तो ये आ जाएगा। और आप इसमें क्या कर सकते हो, आप कंपेयर करने के बाद जो लोएस्ट वाला है उसको, बाकी के लिए भी आ रहा है कार्ड में, पर ऑब्वियसली आपको तो लोएस्ट परचेज करना है गिवन स्पेसिफिकेशन में, तो एड टू कार्ट करिए। और उसके बाद फिर भी ये पूछेगा कि आपको डायरेक्ट परचेज का, डायरेक्ट परचेज का मतलब अब जो है वो सेम ही बात हो गई। आपने 3 इंश्योर कर लिए, और वो डायरेक्ट परचेज और बिडिंग उस तरीके से समझिए इसको। तो ये डायरेक्ट परचेज कर लिए, क्लिक करिए, आपने 3 कर लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, एक कंपैरिजन सीट बनेगी। वो कंपैरिजन सीट आप अपनी जो भी डिपार्टमेंट में आप ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग अपनी जो फाइल है उसमें आप लगा सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि जब मैंने ये परचेज किया था तो वहाँ पर 3 OEM अवेलेबल थे जो मेरे स्पेसिफिकेशन के। और उसके बाद आप चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अभी इस पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी और इसको प्रिंट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग ह्यूमिडिटी क्या है और स्टोरेज टेम्परेचर क्या है, इनका क्या है, जो भी आप परचेज कर रहे हो, ये सारी रिक्वायरमेंट अगर आपकी है नहीं है वो आपको देखना है। और उसके बाद आपको डायरेक्ट परचेज में जाना है, बिल्कुल सिंपल है। फिर उसके बाद आपसे एक अंडरटेकिंग मांगेगा जैसे डायरेक्ट परचेज में मांगता है, और वो भी एज पर रूल 149 ऑफ GFR के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि डिपार्टमेंट को, प्रोक्योरिंग एंटिटी को खुद डिसाइड करना है रेट रीजनेबिलिटी। तो ठीक है, आपका डिपार्टमेंट अलाउ करता होगा कि 3 OEM है तो ऑर्डर कैन बी प्लेस
तो आप इस पर यस पे क्लिक कर दीजिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्राइज करा दीजिए। डिलीवरी डे जो ऑलरेडी फिक्स आएंगे, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करिए। फिर उसके बाद आपको पेइंग अथॉरिटी सेलेक्ट करना है जैसे कि हमने किया था, और इसमें डेजिग्नेशन भी कर सकते हो, जो भी आपके है अथॉरिटी किसके नाम से इनवॉइस रेज करना है वो सब आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको इसमें अप्रूवल अपलोड करना पड़ेगा। तो वो आप अपलोड कर सकते हो, फिर उसमें OTP डालना पड़ेगा। एक PDF फाइल आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। तो वो आप अपलोड कर सकते हो कोई भी PDF फाइल। PDF फाइल में आपको वो अपलोड करना है जो कि इसमें जो आपका अप्रूवल है, फाइनेंशियल अप्रूवल, वो PDF फाइल में अपलोड करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो वो आपको जनरेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोलेगा और टर्म्स एंड कंडीशन के लिए बोलेगा, और आपको वेरीफाई विद OTP ये सब करेंगे तो आपका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाएगा। तो यही डायरेक्ट परचेज का जो सब पार्ट है, जो 25,000 से ऊपर का डायरेक्ट परचेज हो रहा है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेंगे, 3 OEM होने चाहिए, उसको डायरेक्टली कार्ट में आप ऐड नहीं कर सकते। यही बेसिक कंसेप्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपका कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।